नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए बेटे, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग एफकैट एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं। एफकैट स्टैंड फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है जी, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो सेशन में कि क्या सिलेबस आता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप एफकैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है बेटे कैटेगरीज के ऊपर। जब भी एफकैट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन निकलती है, और इस बार आशा है कि दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन निकले और फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी 2024 में। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने दो कैटेगरी कवर कर रखी है, और भी कैटेगरीज इसके अंदर होती है। नोटिफिकेशन के अंदर पूरी डिटेल होती है, बट मोस्ट कॉमन एंट्रीज जो है बात करते हैं। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की, तो मिनिमम एज लिमिट है जो ये 20 साल की है, और ग्राउंड ड्यूटी यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दो ब्रांचेस होती है, उसके लिए भी मिनिमम एज लिमिट 20 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच की मैक्सिमम एज लिमिट है 24 साल, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की है 26 साल। ठीक है जी, तो ओनली अनमैरिड स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एफकैट एग्जामिनेशन। ठीक है, मेन और वुमेन दोनों एलिजिबल है, बट आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ठीक है जी, बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की। ठीक है जी, अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एफकैट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ठीक है जी, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। ये ईकेटी सेक्शन को लो आप अभी तो भूल जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एफकैट एग्जाम की। तो एग्जाम मोड हमारा ऑनलाइन होता है ये, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आज 100 होते हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो टाइम लिमिट यहां पर 2 घंटे की होती है, और मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर है। ठीक है जी, तो 3 नंबर आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे और 1 नंबर आपका कटेगा इनकरेक्ट आंसर का, तो आपकी यहां पे नेगेटिव पेनल्टी भी है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको अभी नहीं कवर कर रहा हूं, बिकॉज मैंने सिलेबस का ओवरव्यू पूरा जो एफकैट की ऑफिशियल सीडेक वेबसाइट है, जो एफकैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सिलेबस पैटर्न निकाला हुआ है। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया, एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, एवरी इनकरेक्ट आंसर आपको -1 होगा, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का कोई भी मार्क नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें एफकैट 2024 सिलेबस की, तो ये सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है बच्चे, और इन्हीं में से ही आता है सिलेबस। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे इंग्लिश पोर्शन है, पेपर एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर एक ही होगा, उसके अंदर सेक्शंस बटे होंगे। तो इंग्लिश की बात करें अगर, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 टॉपिक्स है, और यही आपका सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्टिंग एरर इन सेंटेंसेस या एरर डिटेक्शन भी आप कह सकते हैं, फिलिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे 9 के 9 टॉपिक्स हैं, और यही पेपर के अंदर इंग्लिश का सिलेबस है हमारा। तो कोई कॉमन सिलेबस है, ऐसा कोई मुश्किल सिलेबस नहीं है। जर्नल अवेयरनेस की बात करूं तो इन टॉपिक को हटाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिक जीके का पोर्शन हर बार एफकैट के एग्जामिनेशन में बहुत भारी मात्रा में आता है। ठीक है जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, सिलेबस बहुत सारा है। बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, अगर आपने 50% स्कोर करना है, फोकस हमारा स्टैटिक जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश पे रहने वाला है, बिकॉज ये सारी चीजें आप ज्यादा कवर नहीं कर पाते। हाँ, बेसिक चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, बट पूरा आप करें जनरल अवेयरनेस के अंदर मैं पूरा स्कोर कर लूं तो इट इज नियर बाय इम्पॉसिबल। ठीक है जी, बात करते हैं हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे जो अरिथमेटिक का पोर्शन है, एडवांस मैथ का बहुत ही छोटा सा पार्ट है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, बाकी जो ज्यादातर पोर्शन है वो अरिथमेटिक का है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप हमारे लेक्चर्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल पाएंगे यूजिंग आर पर्सनल ट्रिक्स। ठीक है जी, तो डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स, बोट्स, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स एंड क्लॉक्स। ठीक है जी, उसके साथ हमारा ओआईआर टेस्ट के अंदर जो पोर्शन होता है दैट इज रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। ठीक है जी, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। ठीक है जी, सिलॉजिज्म्स इसके अंदर आते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो बहुत भारी मात्रा में इसका भी पोर्शन आता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड का।
एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बेटा 300 मार्क में से लगभग 150 मार्क या 160 नंबर तक अपवर्ड्स हाईएस्ट तक हमारी कट ऑफ जाती है। मतलब 50-60% आपको स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लियर दी रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है सीडेक के पोर्टल के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, और ऑनलाइन आपको एमसीक्यू यहां पर देने होते हैं। ठीक है, एनडीए एग्जाम या सीडीएस एग्जाम की तरह यहां पे आपको क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट हैंड में नहीं मिलता जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, बट इसके ऊपर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल्स के अंदर आपको कराने वाले हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे लेक्चर्स भी हैं बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर, एफकैट के ऊपर आने वाले हैं, एज वेल एज सीडीएस के ऊपर आने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, 60% से ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन नोटिफिकेशन, क्योंकि एफकैट की ना जो नोटिफिकेशन है उसकी सीट्स में वेरी, वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच की अलग होगी, ग्राउंड ड्यूटी की अलग होगी, उसके अंदर टेक्निकल ब्रांच की अलग होगी, नॉन टेक्निकल ब्रांच की अलग होगी। तो मान के चलिए अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो एफकैट वैकेंसी के हिसाब से आप एलिजिबल रहेंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप मेरी बात को समझिएगा, बात की गहराई को समझिएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जामिनेशन टू एंटर डिफेंस फोर्सेज एज एन ऑफिसर। तो क्या आप और मैं दोनों मिलकर इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए। कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड बहुत जल्दी लाइव क्लासेस इसके ऊपर स्टार्ट होने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड कौन कौन बच्चे इस वीडियो देखने के बाद एफकैट एग्जामिनेशन को भरने के लिए रेडी हैं? चाहे आप ट्रायल बेस पे दीजिए पेपर, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आई वांट कि आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 250 से ज्यादा वैकेंसीज इसके अंदर होती हैं दोस्त। एनडीए एग्जामिनेशन में 395 सीट्स थी और कितने सारे लाखों एस्पिरेंट्स आ रहे थे। इसके अंदर कंपटीशन स्टिल वेरी लो। 1.5-2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 300 के करीब, 295, 300 इतनी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप दिसंबर में आने वाली नोटिफिकेशन को जरूर फिल कीजिएगा और फरवरी में आप और मैं दोनों मिलकर इस एग्जामिनेशन को फोड़ने वाले हैं। जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप नए थे इस चैनल पे, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और डिटेल्ड वीडियो एफकैट का और की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है बहुत जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, और हमारे नेक्स्ट एजुकेटर आपको इसके बारे में और बेहतरीन ज्ञान देने वाले हैं। फिर हम ऐसी सीडीएस में बात करेंगे और फिर हम लोग सिलेबस कवरेज पे लाइव क्लासेस के थ्रू काम करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।